जय बिहार और नमस्कार मेरे साथियों चरण के सारे शिक्षक शिक्षकों भावी। फाइनली अब आप लोग के आंखों से पर्दा हट रहा होगा साथियों। और जो भी लोग आप लोगों को आज आ जाएगी कल आ जाएगी भर्ती का हुआ दे रहे थे, जो न्यूज़पेपर्स दे रहे थे आपको कि अब आने वाली है अब आने वाली है, और जो लोग मेरे पीआईएल का विरोध कर रहे थे कि आप खुद भी इस भर्ती को, इस नियुक्ति को, बहाली को अटकाने के लिए पीआईएल फाइल कर रहे हो जिससे कि रुक जाए, आप बीटेट के समर्थन में, सीटेट के समर्थन में कि अगला सीटेट हो जाए, इसलिए आप पीआईएल फाइल कर रहे थे कि रुके रहिए और आपके बच्चे भी आ जाए, जो आरोप लगा रहे थे। तो अब शायद आप लोगों की आंखों का पर्दा खुल गया होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर्स भी अब आपको ये कहने लगे हैं कि इस साल प्रक्रिया नहीं आएगी, अगले साल आपको देखने को मिलेगी। सारे यूट्यूब चैनल जो आपको कह रहे थे कि इस साल आ जाएगी, वो भी अब आपको कह रहे हैं कि अगले साल आएगी। तो अब ये फैसला आप कीजिए कि हमने आपसे सच कहा था या झूठ कहा था, सही कहा था या गलत कहा था। इसी तरीके से बरगलाया जाता है। लेकिन मेरे जो साथी जो मुझे देखते हैं, वो जो मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं कभी भी कोई भी गलत बात आप लोगों के सामने रखता नहीं हूँ। ये मेरी आदत नहीं है, क्योंकि इसी से मेरी रोजी रोटी नहीं चलती है। अब देखिए, कुल मिला जुला करके जो 7वें चरण की प्रक्रिया में जो चीज़ें हो रही हैं, सुपर टेट को शामिल करना है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और जिस तरीके से प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है, अब इसमें आप देखिए कि सरकार है, मैं आपको पहले से ही कह रहा था, काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप आज समझ लीजिए और आप अपना फैसला भी इसके सर पे रख दीजिए। हमारे सर पे, वो सर आंखों पर है, लेकिन अब आप खुद देख लीजिए कि ये सरकारें आपके साथ क्या अच्छा कर रही हैं। आपने आंदोलन कर लिया, आपने प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर लाठियाँ खाई, एसडीएम साहब ने लाठियाँ भांज दी, बदले में उनकी ट्रांसफ़र हो गई, बस काम खत्म। लेकिन इन छात्रों के साथ, आप सबके भविष्य के साथ ये जो सरकार हर बार खिलवाड़ करती है, बच्चों के लिए इतनी बेर की, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो आरजेडी की सरकार हो, सरकारें कोई भी हो, बदलता नहीं है बिहार में तो बच्चों का भविष्य। अब उसके लिए इस 70-80 पन्ने के अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन बच गया है, आप बताइए। हालांकि इसमें भी देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे साथी कह रहे हैं कि आप जो हैं सीटेट के अगले बैच जो हैं वो आ जाएं, इसलिए आप पीआईएल कर। देखो हमारे पीआईएल में अगर आप ये देखोगे, लास्ट पन्ना ये देखिए, लास्ट पन्ने में हमने साफ साफ लिख दिया है कि दिस पीआईएल शुड बी विड्रॉल्ड और डिसमिस्ड ऑन द स्टार्टिंग पीरियड व्हेन द नोटिफिकेशन विल बी रिलीज्ड ऑफ 7th फेज। हमने साफ साफ इसमें इतना बड़ा लिख दिया है भाई कि अगर हमारी पीआईएल फाइल होने के बाद कभी भी, मतलब फैसले से पहले ही 7वें चरण की भर्ती अगर आ जाती है, तो उसी वक्त, उसी टाइम बीइंग इन फोर्स से हमारा पीआईएल डिसमिस कर दिया जाए, विड्रॉल कर दिया जाए। हमें इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि सरकार जो है किसी भी तरीके से 7वें चरण का नोटिफिकेशन दे दे। मैं किसी के समर्थन या दुख में ना समर्थन में नहीं हूँ। मेरा कहना ये है कि कंपटीशन का लेवल 4 साल से ऐसे ही बहुत सारे लोग घुस चुके हैं, फिर एक सीटेट, फिर एक बीटेट और फिर एक काफ़ी बड़ा कंच आ जाएगा। वो एक चीज़ देखिए आप लोग कि वो हो जाएगा। साथ ही ये लोग 7वें चरण में ही सबको घुसा लेंगे और 8वें चरण के लिए इनके पास प्रेशर ही नहीं रहेगा। आने वाले 2-3 साल तक आराम से ये लोग रहेंगे, तो भर्तियों में कमी की जाएगी। ये कुल मिला जुला करके आपके साथ खेलना नहीं है तो क्या है। अब देखिए सरकार का नियमावली और इन सारी चीज़ों पे जो स्टैंड है वो मैं आपको समझाता। मुझे पता है आप लोग को सुनना पसंद नहीं है, बहुत सारे साथियों को, लेकिन आप लोग समझदार बनिए और चीज़ों को समझिए। रोज़ यूट्यूब पर आकर के मैं सिर्फ आपको कहूँ आ गई भर्ती, आ रही है 7वें चरण की भर्ती, ये सिर्फ एक मिथ होगा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है और सच थोड़ा कड़वा होता है। अच्छा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सत्य हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, तो आपको भी मेरे साथ रहना चाहिए। देखिए, इसमें किसी भी अधिकारी को दोषी ठहराना, क्योंकि देखिए हमारी राजनीतिक हलकों से ज़्यादा आधिकारिक हलकों में बात होती है। हर अधिकारी, अगर मैं चाहूँ तो नाम गिना दूँ, सब ने अपनी तरफ से रिपोर्ट भेज दी है, सब ने ये कह दिया है, सारा रिपोर्ट सब कुछ फाइनल करके दे दिया गया है कि सर इतनी सीटें बच रही हैं, इतनी पद बच रही हैं, इतने कर्मचारी, इतने मतलब प्रतिभागी हैं, इतना इतना बन रहा है, ये इतनी महिलाएँ हैं, सब कुछ रेडी करके सरकार के टेबल पर रखा गया। अब सरकार का ये फाइनल सिग्नेचर एक होना है शिक्षा मंत्री जी का, और आपके सामने आ जाएगा, यही हकीकत है। लेकिन ये लोग अपनी राजनीति के लिए
अपने राजनीतिक माइलेज के लिए 2024 तक इसको खींच रहे हैं, और कोई बात नहीं है जो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, और अब इसको अगले साल के लिए मूव किया जा रहा है। अब आप लोग फैसला कर लीजिए कि आप लोग को करना क्या है, अगले साल का इंतज़ार करना है या कुछ और करना है, कोर्ट के थ्रू जाना है, या आप लोग जो भी फैसला दीजिएगा हम प्रयास करेंगे। रह गई बात हमारे PIL की, तो आप सबको पता है कि छुट्टियों का फेस्टिवल सीजन चल रहा है, एक दिन कोर्ट चलती है, 2 दिन बंद रहती है। हमने लगा रखा है, अपनी लिस्टिंग लगा रखी है, 21 को थी, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि 20 तारीख से ही कोर्ट छुट्टी पे जा रही है, फेस्टिवल लीव पे जा रही है। अगर चली जाती है तो फिर अगली डेट हमें 1 के बाद 3 के बाद मिलेगी। जो भी देखिए, PIL का एक सिस्टम समझ लीजिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो मतलब होता है, इसको प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं रखा जाता है, इसको सेकेंडरी बेसिस पे रखा जाता है। प्रायोरिटी पे होता है बेल किसी का करवाना हो, या रिट होता है, जैसे हेबियस कार्पस हो गया, मेंडमस हो गया, सर्टरी हो गया, इनको प्राइमरी पे रखा जाता है। पहला लाइन होता है, इस पर जल्दी सुनवाई की जाती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है उसमें सेकेंडरी रखा जाता है, तो इसको बाद में सुना जाता है। यही कोर्ट में हमेशा से आया है, इसको मैं नहीं बदल सकता हूं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत हो रहा है। पर फिर भी मैं ये पूरी कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूं। देखिए, एक बात और क्लियर करूं कि पैसे मैंने इसके लिए ना ही किसी से मांगे हैं, ना ही मुझे आप लोगों के पैसों की ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से कर लूँगा, इसको जो भी खर्चा होगा मैं उठा लूँगा, इसलिए आप परेशान ना हो। और कोई भी इस नाम से आपसे पैसा मांगे कोर्ट केस के नाम पर, आप 1 रुपया मत दीजिए, क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। आपका भाई सक्षम है और वो कर रहा है और करके देगा। आपको पता है कि जब भी मैंने कहा है, जो भी कहा है मैंने किया है, चाहे वो सीटेट का रिजल्ट हो, चाहे सरकारों से बात हो, जो भी चीज़ें हैं ये भी आपके सामने दिखेंगी। बस आप लोग परेशान ना होइए। उम्मीद करिए कि दिवाली तक आप लोगों को कम से कम PIL की न्यूज़ में दे दूं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। किसी भी तरह का गलत कार्य या फिर प्रदर्शन, हिंसात्मक प्रदर्शन, ये सब ना करिएगा, क्योंकि इससे सरकारों को आपको कुचलने का मौका मिलेगा। अल्टीमेट न्यायालय है और वो आपकी बात सुनेगा। प्रणाम।